लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में घमासान साफ नजर आया। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी पत्नी के लिए खंडवा सीट पर टिकट मांगा है। उपचुनाव को लेकर बैठक में अरुण यादव नहीं पहुंचे, जबकि अरुण यादव भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का बयान है। खंडवा लोकसभा चुनाव प्रभारियों की बैठक में कहा, खंडवा से दिल्ली का कैसे खुल सकता है यह आपको तय करना है। तो एक तरफ प्रभारियों ने मीटिंग लेना शुरू कर दी है, दावेदारों ने दावेदारी जतानी शुरू कर दी। बड़ी खबर ये कि सुरेंद्र सिंह शेरा पहुंचे अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगने और अरुण यादव इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। खंडवा सीट पर उनकी भी दावेदारी है। ये लोकसभा सीट खाली हुई है नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद और इस सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी और इन सब के बीच लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी होगा पार्टी का अधिकृत तौर पर, इसे लेकर अभी से घमासान की स्थिति दिख रही। हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, क्या स्थिति है खंडवा सीट को लेकर? अभी से कुछ टकराव या शक्ति प्रदर्शन जैसे हालात बन रहे हैं? देखिए, बिल्कुल खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और वहां से दावेदारी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की तरफ से लगातार दावेदारी हो रही है। लेकिन आज इस बड़ी बैठक में अरुण यादव नहीं पहुंचे हैं, जबकि इसके पहले निर्दलीय विधायक बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा ने कल अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ से मुलाकात की थी, शक्ति प्रदर्शन किया था। तमाम समर्थकों के साथ उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी पत्नी को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है खंडवा लोकसभा उपचुनाव का, तो पार्टी को कांग्रेस को सुरेंद्र सिंह शेरा जिताकर लाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि आखिरी निर्देश कमलनाथ का जो भी होगा वो उसको ज़रूर मानेंगे, चाहे कमलनाथ को जो भी सर्वे कराने हों वो सर्वे करा लें, उसके बाद टिकट का ऐलान करें। तो ये फिलहाल कुछ सियासी समीकरण कांग्रेस के भीतर बन और बिगड़ रहे हैं। अरुण यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच उठना बैठना उन्होंने शुरू कर दिया। उनको स्वाभाविक उम्मीदवार माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बीच में सियासी समीकरण कुछ गड़बड़ हुए हैं। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि अरुण यादव ने अब तक उनसे टिकट की गुजारिश नहीं की है, टिकट के लिए उन्होंने कोई आवेदन या कोई मांग नहीं की है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी पहले सर्वे कराएगी, सर्वे में जो भी नतीजे आएंगे, जो भी सबसे प्रबल दावेदारी जिसकी भी होगी जीत की, उसको पार्टी टिकट देगी। इस बीच में झूमा सोलंकी कांग्रेस की ट्राइबल एमएलए हैं, इसी खंडवा लोकसभा सीट में ही उनकी विधानसभा भी आती है। उन्होंने एक सुझाव दिया कमलनाथ को और मुकुल वासनिक जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने कहा कि खंडवा में 6 लाख से ज़्यादा आदिवासी वोट है, लिहाजा आदिवासियों को फोकस करना कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा। उन्होंने बातचीत में ये भी कहा, हालांकि ये बात उन्होंने कमलनाथ के सामने कही, लेकिन जब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर ट्राइबल कैंडिडेट पार्टी उतारती है तो सीधे के सीधे वो 6, सवा 6, 6.5 लाख का जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी के पास आएगा। चूंकि जिस तरीके से नेमावर में आदिवासी परिवार का नरसंहार हुआ है, तो ये यादें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। लिहाजा मौका मिलना चाहिए आदिवासी किसी कैंडिडेट को। लगातार कोशिशें हो रही हैं, दावेदार अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई कि कांग्रेस विधायक रवि जोशी को भी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। फिलहाल कमलनाथ ने साफ कर दिया है, सर्वे रिपोर्ट जो भी आएगी सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज जो खंडवा लोकसभा चुनाव की जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में ना ही अरुण यादव पहुंचे, ना ही उनके भाई सचिन यादव इस बैठक में पहुंचे। जब सज्जन सिंह वर्मा से हमने ये सवाल किया, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अरुण यादव को अगर राजनीति करनी है तो उनको इस बैठक में आना था, उन्हें तो अपनी खेती करनी है। उन्होंने अरुण यादव की तमाम संपत्ति का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 1000 एकड़ से ज़्यादा अरुण यादव के पास खेती है, उनके कई कॉलेजेस चल रहे हैं, शायद राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी उनके निजी काम है, इसलिए इस बैठक में नहीं पहुँचे हैं। आज कमलनाथ और मुकुल वासनिक ने जो बैठक की है, न सिर्फ खंडवा लोकसभा चुनाव के बल्कि तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आखिरी के 3 दिन, चुनाव के जो आखिरी के 3 दिन होते हैं वहां पर हारती है, वहां कमी हो जाती है, कमी रह जाती है। लिहाजा इस बार उस 3 दिन, आखिरी जो 3 दिन है उस पर खास निगरानी करनी है। साथ ही साथ मंडलम और सेक्टर कमेटियों को मजबूत करना है। छिंदवाड़ा चलिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं नवीन के पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी खामियों पर, कमियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। तैयारी बताती है कि अब की बार मुकाबला या टक्कर कांटे की रह सकती है। शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे अपडेट के लिए।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस कमर कस के तैयार है। चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक चुनाव प्रभारियों के साथ रणनीति बना रहे हैं। मुकुल वासनिक का दावा है कि उपचुनाव के लिए पार्टी ने विधायकों और संगठन को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी है। वासनिक ने कहा कि तीनों विधानसभा में और एक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार हो रही है। बीजेपी पर निशाना साधा। वासनिक ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात मॉडल का सपना दिखाया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लेकर के भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने ओबीसी, दलित, आदिवासियों पर जुल्म किया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा मध्य प्रदेश में आम हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। वासनिक ने पीसीसी के जल्द पुनर्गठन का इशारा भी किया। इस उपचुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं। महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, कल यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर आंदोलन हुआ, उनके सवाल हो, महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में ये आम बनते जा रही है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और हमें पूरा भरोसा है कि लोग इन चीजों को देखकर आगे क्या करना है उसका फैसला करेंगे।